ओके, गुड मॉर्निंग क्लास अगेन। एंड आपके द्वारा पूछा गया एक सवाल है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1x 11x प्लस 42 इज इक्वल टू, उस साइड कुछ नहीं तो क्या कर देना है, जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। यही है सवाल, ठीक है। ध्यान से समझो, ये जस्ट एक बच्चे का बोल रहा है कि सर पहले इसको फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर यहाँ देखिए 42 गुना यहाँ पे 1, तो 42 को अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना हो रहा है, 14 तिया या उससे छोटा छोटा करके 14 और 3 से 14 और 3 में ये फैक्टर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो -14x अब माइनस में प्लस में 3x, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? -11। 14 तिया 42 भी हो रहा है, लेकिन 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 क्या, ये तो प्लस में है और ये दोनों मिल करके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में होगा। हमें चाहिए प्लस में। ये प्लस में है कि माइनस में है बच्चे? देख लो ध्यान, प्लस में ही है। तो चलो 42 तो हो रहा है लेकिन माइनस में हो रहा है, और यहाँ पे चाहिए हमको क्या, प्लस में। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोई और दूसरा दिमाग लगाओ। क्या करोगे कि ये बन जाएगा तुम्हारा गुना हो करके +42 और 6 7 कितना होता है, और 6 और 7 कितना होता है, 6 7 13 भी हो जाता है। चलो ये भी नहीं होगा। उसके बाद और देखो, पहले इसको तोड़ो फैक्टर। 1 मिनट शांत हो जाओ। 2 से 21 बार में 21 2 का पेयर नहीं बन सकता। 3 से लगाएंगे 7 या 21, 3 दूना 6, 6 7 42 नहीं होगा। 7 दूना 14 और 3 14 3 में तो हो रहा है, लेकिन वो माइनस साइन का डिफरेंस हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लेना, या तो माइनस होगा या आपकी बुक में ये सवाल है कहीं पे, बोर्ड में पूछा गया है, प्लस ही है। क्वेश्चन देखे हो सकता है कि माइनस हुआ हो, माइनस होता तो अभी तुरंत आ गया है, बट साइन की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाकी और कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी कि यहाँ पे साइन माइनस होना चाहिए। अगर वो प्लस है तो फिर उसका भी तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं माइनस करके बना देता हूँ। देखो -42, अब देखो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये मिलेगा। फैक्टर टूट गया, x -14 प्लस 3 ब्रैकेट में लेंगे तो इधर हो जाएगा x -14। यस और नो? यहाँ से x -14 एंड x + 3 बराबर 0। x -14 बराबर, एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार 3 को बराबर के 0 करेंगे, यहाँ से मिलेगा 14, यहाँ से मिलेगा -3। मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे माइनस था, इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपका कहना है कि नहीं सर हमारा प्लस ही रख के बनाइए, तो क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√100 b² -4ac अपॉन में 2a। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। -b की जगह पे हम क्या रखेंगे, -11 प्लस -√100 b² -11 का स्क्वायर यानी कि 121 -4 गुना a कितना है 1, c कितना है, यहाँ पे प्लस रखना था ना आपको, तो -42, सॉरी +42। बात आ रहा है समझ में? अपॉन में 2 गुना 1, माइनस गुना 11 माइनस कितना हो जाएगा, +11 प्लस -√100 121 माइनस 42 चौके 4 दूना 8, 4 चौके 16। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ये 121 से ज्यादा है माइनस में, 121 प्लस में है और 168 क्या है, माइनस में। इट मीन्स कि माइनस में आ रहा है आपके रूट के अंडर में। रूट के अंडर में कभी भी अगर माइनस में आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0, मतलब कि 47 आ रहा है। 47 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। या तो आपका सॉल्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, या इसको आप एक कहाँ पे 2 होगा, 2 गुना 1 2 होता है कहाँ पे, ओके ओके ओके, हाँ 2 गुना 1 2 होता है। वेरी गुड। -47 को आप देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि -47 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 गुना √100 -47, हाँ या ना? तो इस √100 47 को √100 47 रहने दो। ये जो -1 रूट के अंडर में है इसको आयोटा कहते हैं, आई लिख देते हैं इसके सिंबल में, ठीक है।
ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 47 आयोटा अपॉन में 2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वहां पे अगर इस तरीके से, हाँ अवास्तविक या इसको कहते हैं, नहीं अवास्तविक नहीं कहते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहोगे? अवास्तविक नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं उसका, कॉम्प्लेक्स नंबर काल्पनिक संख्या, हाँ काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक दो प्रकार के नंबर होता है, एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या तो आप लोग को क्लास 10th में ही पढ़ना है। वास्तविक के अंतर्गत दो चीज पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय, यही पूरा खेल है आपके क्लास तक, बस इतना ही, उससे ऊपर नहीं है। 11th में आओगे तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिसको मिश्र संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें पढ़ना है। समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत? प्लस करके भी बना दिया, माइनस करके भी बना दिए, तो आपके नहीं यही तक स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माइनस वहां पे बनाओगे तो आपके क्लास के लिए यही सही है, इसके ये नहीं करना है। चलो अभी तक जो था ये तो बस एक समस्या था, एक बच्चे का पूछा हुआ सवाल था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड। जिस बच्चे को समझ में आ गया इट्स वेल एंड गुड, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो बच्चे को आज मैं बता दूंगा, और फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। नेक्स्ट मेथड कौन था सा? प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफिकल मेथड देखो किन किन नाम से जाना जाता है। ग्राफिकल, ग्राफ खींचे ऐसा लिखा रहेगा, कीवर्ड, कीवर्ड आप लोग को पकड़ के आना, समझ में आना चाहिए, की WORDS, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या क्या है जिससे समझ जाओगे कि ये ग्राफिकल मेथड का सवाल है। सबसे पहला कीवर्ड ये रहेगा कि ग्राफीय, ग्राफीय मेथड से, ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करें, ठीक है, ग्राफीय। दूसरा, इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे? आलेखीय, आलेखीय विधि से सॉल्व करें। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे? ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल मेथड विधि से सॉल्व करें। यही तीन चार नाम से संबोधित किया जाता है। या आलेख खींचे, या क्या लिखा रहेगा? या ग्राफ खींचे, आलेख, हाँ खींचे, ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। हाँ तो जो भी है आप लोग देख लो इसको, ठीक है। कीवर्ड मतलब कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसको हम कोई चीज को, हाँ की मतलब तो चाबी होता है, वर्ड मतलब शब्द, तो ऐसा वर्ड जो चाबी के रूप में काम करे, पकड़ ले, कोई चीज को खोल दे दिमाग की लॉक को, ठीक है। सवाल को देख करके उस वर्ड को देखो, समझ जाओ कि ये क्या पूछ रहा है। चलो 2025 में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हमने कल बता दिए थे। अब 2024 के बोर्ड में जो पूछा गया सवाल है आलेखीय विधि से, वो सवाल आज मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि आज ही सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल क्या है बच्चे बता दो, कल लिखाए थे, फिर से एक बार लिखा देता हूं, सभी कुछ बच्चे एब्सेंट भी। कौन सा सवाल था? हाँ आप लोग घर पे ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस किए थे? वेरी गुड। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करें, यही था ना जी? 2024 में पूछा हुआ सवाल ये नहीं है। कहाँ है पेज? लाई हो, कहाँ गई बच्ची? लिखा है, हाँ लिखाए थे 2024 में, हाँ ये है यही है। इधर देखो बच्चे, 2024 में पूछा हुआ सवाल है, लिखिए तो एक बार, वही सवाल है सेम। रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y + 1, ये सवाल तो लिखाए थे ना? तो सुनो, ये सवाल सॉल्व नहीं किए थे क्या, कि सॉल्व कर दिए थे? 3x - 5y + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 3 =, ये सवाल किस किस से बन गया था घर पे जाने के बाद? रेज योर हैंड। वेरी गुड। ये सवाल घर से दिए थे बनाने के लिए, क्लास में बताए थे क्या? नहीं, क्लास में नहीं बताए थे। तो एक बार और बता दें? पक्का? ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो समीकरण 1 ले लो, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण फर्स्ट। कौन सा विधि से सॉल्व कर रहे हैं?
ग्राफिया, तो आप लोग ऊपर में हेडिंग दे दो ग्राफिया विधि। ऊपर में क्या हेडिंग दे दो? हेडिंग दे दो जल्दी, ग्राफिया विधि से हल करें। आइए नीचे में दोनों समीकरण लिखो। समीकरण पहला लिखेंगे 3x - 5y + 1 = 0। बहुत सारे बच्चे को ये भी कंफ्यूजन होता है यहां से सेपरेट करने में टर्म्स को। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लो, अभी पेन पेपर को पुट डाउन करके ध्यान से समझो। जो टर्म हमें इस साइड रखना है, बाकी उसको यहां पे रखेंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। या तो हम x को भी रख सकते हैं, y को भी रख सकते हैं। हमारा इच्छा है y को रखने का, तो हम y वाले टर्म जहां पे है, ये देखो यहाँ पे 3 टर्म है बच्चे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। यहाँ जो ये चिन्ह जो है ये इसके लिए है, ये जो चिन्ह है ये इसके लिए है, इसके पीछे कुछ नहीं, तो इसका मतलब प्लस है। इतना समझ में आ गया? देखो ये वाले टर्म को हमने यहाँ पे होल्ड कर लिया, बाकी सबको बराबर के अनोदर साइड कर देंगे। 3x को बराबर के अनोदर साइड करेंगे तो -3x हो जाएगा, +1 को उधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये देखो -5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है बच्चे? तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यस और नो? तो -5, यस और नो? अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, या तो आप यहीं पे होल्ड करके आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी माइनस है, ऊपर में भी सब में माइनस है, तो माइनस को गायब करके सब में चिन्ह को परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, आपकी क्या इच्छा है, यहीं पे होल्ड करके आगे बढ़े या माइनस सिंबल को हटा दें? माइनस सिंबल हटाने पे ही 90% बच्चे को कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए माइनस सिंबल को रहने दो अभी फिलहाल। अगर देखो इसी का दूसरा रूप क्या होगा, माइनस से ऊपर और नीचा गुना कर दो, माइनस से पूरे में गुना कर दो, इसमें भी माइनस से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो माइनस से गुना करोगे तो -3x इंटू -1 कितना हो जाएगा? +3x। अब माइनस से इसको गुना करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, अब माइनस से इसको गुना करोगे तो ये +5 हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये बराबर ये, चाहे ये, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो x का वैल्यू ऐसा रखो कि इसको सॉल्व करने के बाद 5 से कटने वाला कोई नंबर मिल जाए। सबसे पहली बात में हमने 3 रखा था, 3 तिया 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 अब बट्टा 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये कैसे 3 रखा तो 2 आ गया। समझ में आया सभी बच्चे को? किस किस को समझ में नहीं आया रेज योर हैंड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तोरा का समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है कि तोरा हाथ उठली, तो कम से कम एते तो दया क्या दिली हमरा ऊपर। चल x बराबर 3 रख लिए दैया, देखिए समझी, एते x के जगह पर 3 रखबे तो y बराबर कते हेते? सुनी ध्यान से, y बराबर की छो 3 गुना x, तो x के जगह पे की रख ली 3, अब प्लस में की छे 1, अब बट्टा में की छे 5, तो 3 गुना 3 कते भेले? 3 गुना 3 9, अब +1, अब बट्टा में की छो 5, 9 + 1 10, 10 बट्टा 5, इससे ही कट जेते कते बेर में, तो y बराबर कते आबि गेलो? x बराबर 3 रख ली रहा, तो y बराबर कते आबि गेलो? समझ में लो बात? ठीक है, अब इसी प्रकार से इफ x बराबर कोई और नंबर रखो, यहाँ पे -2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस में, यस और नो? कितना? 8 या 24, 24 1 25, उकंडा नंबर भे जाए ग्राफ से कंडा बाउंड्री लाइन से बाहर चल लग जते, -2 लगते ना, -2 3 6, माइनस में 6 और प्लस में 1 तक, माइनस में 5, तो माइनस में अगर 2 रख दिए बच्चों बउआ, तो देखिए माइनस में 2 रख देबे तो y बराबर कते थे? तो 3 गुना माइनस में 2 अब प्लस में 1 अब बट्टे में 5, तो 3 दूना 6 माइनस में, अब प्लस में 1 बट्टे में 5 बराबर -5 बट्टे 5 बराबर कते? तो माइनस, मतलब y बराबर आ गेलो -1। तोरा आरो देखिए थे, अगर x के मान -1 -2 रख ली तो x के मान y के वैल्यू कते आ गेलो? तो ई छोटा मोटा कैलकुलेशन या तो तू कर सकै छी या नहीं कर सकै छी, तो दिमागे में क्या लिया, ई जते कैलकुलेशन भे रहल छे, ई तू ग्राफ के पेपर के पेज वाला जितना लाइन लिखल छे ओए पर तू कैलकुलेशन करिए, ठीक छे? आ सिर्फ और सिर्फ ग्राफ खींचना है इस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है इस पे, बाकी कैलकुलेशन इस वाले पेज पे होगा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर दे करके, ठीक है बच्चे? अब सुनो, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया कितना? ए का कोऑर्डिनेट कितना मिला जी? पहले x वाले को लिखेंगे फिर y वाले को, तो 3,2। b कोऑर्डिनेट कितना मिला? -2, -1। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले इक्वेशन का 2 पॉइंट मिला, समीकरण 1 का 2 पॉइंट मिला। अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इतना पहले नोट कर लो, फिर हम दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे।
ग्राफ पेपर जब लाने सी तो वहीं पर नोट कर, एक पेज पर, या तो घर पे कर लेना, जो नहीं लाए हैं वो ले आइए, जल्दी कीजिए। बना लियो, वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चेक करेंगे। ठीक ठीक ठीक। चलो हो गया नोट, जल्दी जल्दी नोट कर लो थोड़ा। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। हमेशा सर y को भी रख सकते हैं ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, y को भी रख सकते हैं, x को भी रख सकते हैं, जो आपको आसान हो। एक साइड रखने में x वाला तो x भी रख सकते हो, y वाले तो y भी रख सकते हो। ग्राफिकल मेथड ध्यान से समझ ले, 3 दिन लग गए ग्राफिकल मेथड के प्राप्त, 4 दिन के 2 दिन कल है ना, बतलियो का अब तैयो न समझ में आ रहा बच्चा सब केना करल जाए। आइयो देखिए कते बच्चा के नहीं समझ में, ध्यान देते तब ना। हाँ मेन बात तो वह है ना, ध्यान नहीं दै छी, नहीं तो कोनो हार्ड सवाल थोड़े छी सब। हो गया जी, नोट करो, जल्दी नोट करो। जकरा भए गेलो ताबी आगा वाला सवाल बना ना, जे देने चुन 5-6टा ओ 7टा बन गेलो की सबटाबे बन गेलो। कौन कौन सवाल बनेली की ई वाला 1/2 1/2 और तो समांतर बनते एक है, देख ले की गलती क्या रहा है। समीकरण 1 ले ली, 2x - 3y बराबर, बातें नहीं -3 अच्छा ये सही रहा, x बराबर 1 रख ले, 2 8 में से 3 अच्छा, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है ये सब। बिल्कुल बता दे 1/6 बनेगा, 7 × 14 7 रख ले, 7 रख ले तो कितने रहे लो 14 6 माइनस, ठीक है में आते हैं 4x - 6 बराबर 9 -6 9 -6 ठीक छो, y बराबर माइनस होता है गलत, ठीक है 11 रख दिली तो नहीं है, तो 11 × 4 = 44, नहीं छोटा छोटा वैल्यू रख ली ना, मैंने 0 रख ली, 0 11 रख ली तो कते बोलो 44, तो 9 में से 44 के लिए कते बचले, 44 में से 9 उल्टा कर दी ना, 44 में से 9 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 35 होना चाहिए, 36 आना चाहिए ना, तो कोनो बात पॉइंटो में आ सके छी, जरूरी नहीं है कि तू एग्जैक्ट इंटीजर ही आना चाहिए, आलेख पॉइंटो में रहे छे ना। देखिए त ग्राफ, जना ग्राफ छोड़ी, जना मान ले कि 5 पेन दे, एकटा पेन जना कि हमरा 3.2 एले, या तो 3.2 1 2 दूसर वाले दूसर लाइन पर चल जेबे 3.2, मान ले 5.5 एले तो 5 और जब बीच में आ जेते 5, काउंट कर ले क्या टा लाइन छे 1 2 3 4 5, जब 5 हेते ओते ई बीचला लाइन 5 छे, 5.5 छे, बुझ गेली है ना। हाँ 10 को लाइन 5.9 तक जा सकते। सवाल नहीं बना, कौन सवाल बता देंगे, बता देंगे। ये नोट हो गया सबका? चलो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से हमने पहले क्या किया, 2 पॉइंट निकाल लिया, 2 कोऑर्डिनेट निकाले। अब समीकरण 2 से निकालेंगे 2 पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो समीकरण दूसरा क्या है, देखो इधर समीकरण दूसरा है 2x - y + 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इस -y को होल्ड करिए, अब बाकी सब हाँ वो भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे 2x को यहीं पे होल्ड करो, +3 है इसको भी होल्ड यहीं पे करो,
अब माइनस वाई को बराबर की उस साइड फेंक दो या रख दो उधर, तो ये देखो बहुत ही इजी हो गया है कि नहीं। अब यहीं पे आप एक टेबल बना लो, जस्ट यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, x यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 दूना 4, अब 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हाँ 0 भी रख देते हैं, चलो तुम्हारा भी बात मान लेते हैं। अगर हम x के मान 0 रखें तो 0 गुना 2 कितना होगा, 0 प्लस 3 कितना होगा, 3। 0 पर रखने पे 3 आ गया, तो यहां से इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहां से एक पॉइंट मिल गया P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, कोई दिक्कत। देखो सुनो सुनो सुनो, अभी कोई लिखना नहीं चाहिए। ई कंटा 7 कंटा नंबर भाग ले तो कारण एक कंटा छोटा करे खातिर हमें की करे चाहिए, तो देखिए 1 रख दीजिए, कोनो दिक्कत। तो 1 रखेंगे तो 2 into 1 2 प्लस 3 5, बाकी वो सही रहे, इन्हें चाहिए वो गलत है, वो बने भी तो सवाल आंसर वो है तो, लेकिन बड़ा भाई से कंटा वो तरह ग्राफ खींचे में कंटा नंबर लाइन तक खींचा पड़ता। बात समझ में आ गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है बच्चे, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ वाले पेज पे आप जाएंगे, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करना है, पेंसिल और स्केल से। अगर पेंसिल से नहीं कर पाती है तो आप पेन से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पेन से, हाँ पेंसिल से पहले अगर एक्सपर्टीज है, मतलब गलती नहीं हो रहा है, तब आप पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पेन से करने में एक बार गलत हो जाता है तो आप उसको फिर मिटा नहीं सकते हो, लेकिन अगर पेंसिल से करोगे तो एक बार गलत हो जाएगा। अगर आप कहीं टेढ़ा चला गया, क्रॉस जहां पे मिलना चाहिए वहां पे नहीं मिल करके कहीं दूसरी जगह मिल रहा है, तो उसको हम मिटा करके सही कर सकते हैं, यस और नो। यस सर। लेकिन पेन से अगर मान के चलो मिलना चाहिए था कल 6 और 0 पे और वो मिल रहा था कहीं पहले, तो उसको हमने मिटा करके बोर्ड था तो चलो सही कर दिए थे। लेकिन अगर पेन से किए होते, ग्राफ पेपर पे किए होते, तो क्या हम मिटा करके उसे सही कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। पेन वाला, पेंसिल से रहता तो मिटा के सही कर। हाँ एक चीज और ध्यान देना, आप लोगों को सॉल्यूशन पता चल जाना चाहिए कि जहां पे पॉइंट मिल रहा है, दोनों ग्राफ का आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन में डालने के बाद सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस, वाई अक्ष। और जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्स अक्ष। यस और नो। इस पे बराबर बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उतना लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, माइनस में बेसी दूर नहीं छा है, माइनस में कितना दूर तक है, बस तो फिर ज्यादा दूर लेके जरूरत, -1 -2 -3 -4 -5। अब सुनो ध्यान से, पहले वाले इक्वेशन का पॉइंट ए क्या है, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, 3। तो बहुत बच्चा का प्लॉट करियो नहीं आवे, ध्यान से समझ लो बच्चे सब, प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट को, ये 9th क्लास का चीज है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। पहला ए कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। तो 3 देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहां पे है 3, तो निगेटिव में नहीं देखना, कुछ बच्चा निगेटिव में देखने लगता है, पॉजिटिव में 3 देखना है। निगेटिव -3 रहता तब हम देखते हैं इस साइड। 3,2 है ना, तो 3 के सामने जाएंगे और इधर से 2 के सामने आएंगे, और जहां पे अपनी गाड़ी मिलेगा, जहां पे पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे। और ये जो डैश डैश दिए हैं ये आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा ग्राफ पेपर पे, ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे डैश डैश दिया हूं, लेकिन इस डैश डैश की जरूरत नहीं है, आप लोग को देने की जरूरत नहीं है। ए इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3,2। दूसरा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। अब देखो -2, -1 है, अब इस साइड आएंगे -2, -1, तो पहले वाले का एक्स एक्सिस के सामने और दूसरे वाले वाई एक्सिस के सामने, तो -2 के सामने -1 के सामने आएंगे, इधर मिलेगा, यस और नो। यहाँ पे मिल गया, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2, -1। बात समझ में आया। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले। तो चलो देखो ध्यान से, बीचे बीच जाएगा क्या, 0 करने पर ये बन रहा है 4, नहीं 0, और ये 0 नहीं, बीचे बीच नहीं जाएगा। तो चलो देखते हैं कहां से ये जा रहा है,
देखो हम बीचे बीच नहीं जाने देंगे इस ग्राफ को, बोलो क्यों? क्योंकि वहां पे बीचों बीच करेंगे तो वो जीरो पे जीरो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए? जीरो जीरो। इस लाइन पर जितना भी पॉइंट है उन सभी का कोऑर्डिनेट इसमें डालोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी सही होगा। अगर आप जीरो जीरो से इसको गुजार दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इस समय पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो जीरो गुना 3 जीरो, जीरो गुना 5 जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, एक बच गया, इस साइड जीरो है इधर एक है, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि वो 0,0 से नहीं जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब है 0,0 से नहीं जा रहा है, वो कहीं थोड़ा सा नीचे है। समझ में आ गया बात? ये हमारा इक्वेशन कौन सा, वो इक्वेशन इस पे लिख देंगे 3x - 5y + 1 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लाइन लिख देंगे इस पे, मतलब इस लाइन पर स्थित ईच एंड एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सारे के सारे इस इक्वेशन में डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है देखो 3,2, तो ये इसमें डालोगे तो सेटिस्फाई कर देगा। 3 तिया 9, 5 दूना 10, माइनस में 9 प्लस में कट के -1 बचेगा, अब -1 अब +1 कट के कितना हो गया? 0। इधर भी 0 इधर भी 0, सेटिस्फाई कर गया ना। मतलब इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो वो इस पूरे इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। सारा सॉल्यूशन होगा इस पॉइंट पर, लाइन पर सारे पॉइंट। अब आ जाइए दूसरा इक्वेशन पर। दूसरा इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है वो P है। P का कोऑर्डिनेट कितना बचे? तो 1 के सामने जाएंगे और 5 के सामने आएंगे, इधर से 1 के सामने एक एक्स एक्सिस और इधर से 5, तो ये हो गया हमारा पॉइंट जिसका नाम क्या है? अरे क्या है? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1,5। कोई दिक्कत? फिर दूसरा प्लॉट करने का तरीका सीखो। 0,3, तो पहला एक्स एक्सिस पे देखेंगे जीरो कहां पे है? ये ओरिजिन जो होता है यही होता है जीरो, ठीक है। इसको जीरो इधर लिख दो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 0,3 है तो एक्स एक्सिस के 0 से और वाई एक्सिस के 3 तक जाएंगे, तो मतलब यहां पे हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है बच्चे? क्यू। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0, समझ में आ रहा है ना जी? अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो स्ट्रेट पूरा। यहीं से आप देखो 3/2 5/-1 -5/-1 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। यस और नो? तो सही में ये प्रतिच्छेदी बन भी रहा है। ये लाइन को इस लाइन से अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे तो यहाँ पे आकर के कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा। मैंने तो बोर्ड पे बनाया है फिर भी मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा जहां पे प्रतिच्छेद करेगा। फिर भी चलो देखते हैं, चलो देखते हैं ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है। लेट अस कंसीडर। यहां से आएगा बच्चे, इधर से आना मेरे प्यारे हाथ, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे चलेगा। चलो इसका कोऑर्डिनेट क्या था बच्चे? 1,5। अब कहो इसका यात्रा कैसे चलेगा? इसका यात्रा सही चलेगा, सीधा चलेगा? तुम लोग को विश्वास है? फट्टी ले आवे तब अपन हाथ की स्किल की जरूरत की है। अरे सीधा चलो बउआ, टेढ़ा मेढ़ा काहे जा रहे हैं? मान ले तोरा के सीधे से सीधा है ना जी। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन बोल दो। 2x - y + 3 = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। वही लाइन पर वो इक्वेशन लिख देबे ताकि देखे वाला के ई पता चले कि ई जे लाइन छी ई दोसर इक्वेशन के लाइन छी। ठीक है, आप सुनी बउआ सब, जैठमा ई दुनुटा मिलले आपस में, एने से उ आबैत रहे एने से ई जाइत रहे, दोनों आपस में मिलले जते टकराले ने ओत प्रतिच्छेद भेले है, इंटरसेक्ट केलके लाइन। ठीक है, तो उ जे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट तोरा पता करी, केना पता करबे? एठमा से सीधा चल जेबे एक्स एक्सिस पर, तो एठना से अगर हम सीधा जाय छी एक्स एक्सिस पर, जाय छै -4 के पास, कते जाय छै? एठमा के अगर कोऑर्डिनेट देखल जाय तो कोऑर्डिनेट x बराबर आबि रहल छै -4
अब y बराबर इतना से देखबे सीधा एना में से चल जाए तो -2। अब ई पॉइंट का ए में राख के देखबे कि सेटिस्फाई कर रहल छै कि नहीं, अभी लिखी नहीं, चल देखे छी अपना सब। -4 गुना -4 गुना 3 कते हेते -12, -2 गुना -5 कते हेते, तो प्लस माइनस में 12 और प्लस में 10 और प्लस में 1। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? ये हो रहा है 10 और इधर हो रहा है आपको माइनस में 11, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये नहीं होगा। अब सुनो दूसरे वाले, अब क्या होगा तो इसके आसपास सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -2 देखने दो, -2 करेंगे तो -9 हो जाएगा और -1 कह रहा छी, -2 नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की हेते, तोरा दिमाग लगाबी कि ओना की रखबै कि दुनुटा सेटिस्फाई कर जेते। तो 5 5 तिया 15 आ 10 15 में 4 तिया 12 है 6, अरे 12 हो रहा है जी। अब 12 प्लस 1 कितना 13, 3 के टेबल में 9 आवे छै, -3 रख के देखी तो 3 तिया 9 -2 -1। तो चलो देखते हैं, -2 करने पे ये हो जाता है -6 और माइनस करने पे ये हो जाएगा 5 और +1। तो ई सेटिस्फाई तो भए गेलो, लेकिन एता देखी तो कि -2 के सामने मिल रहा है तोरा के कते मिले छो। मतलब छै कि ई लाइन जैसे कंटा ई हेई सब देखे छी कंटा बेसी दूर दूर भए गेलै ने, तै कारण कंटा ऊपर चल गेलै देखे छी कत्ता चल गेलै मिल के, एकरा मिलना चाहिए एठमा, ई कंटा आगा बढ़ गेलै। तो एक किया गलती भेलै तोरा के पता चललो, किया कि बोर्ड पर बनेलिए ए में जे हेई वाला सब डिस्टेंस सब छै, उ आगा पीछा कनियोटा अगर घुसक जे छै तो ई चल जे छै ना, जना कोसी हिमालय ओतस निकले छै, हिमालय से जब निकले छै तो ओतय कनियोटा रास्ता जब एना मत बोलै छै दक्षिण में, कनियोटा ओतय अगर टेढ़ा भेलै तो एते आबैत आबैत वो पूरा 10 किलोमीटर टेढ़ा भए जाइ छै। यस और नो? ओतय बस 1 डिग्री टेढ़ा है छै तो एते आबैत आबैत वो 50 किलोमीटर दूर चल जाइ छै। तो सएह वाला बात भए गेलै इतना, एठमा एकरा घिचना चाहिए ए देना सीधा, तो ई चल गेलै। तो एकरा डरी नहीं, सुन सुन सुन, ई पॉइंट के तोरा ए कंडीशन में लिखबे नहीं करिए। ए कंडीशन में अगर तोरा ग्राफ गलत जगह में मिल रहा है तो उ पॉइंट के तोरा लाइन का घिंच घिंच के टेढ़ टेढ़ के ओते लाके जाके मिला दिया। मतलब घसिया नहीं, ग्राफ पेपर पे तो वैसे 100% ये फिक्स है कि वो सही जगह पे ही जाके मिलेगा। ग्राफ पेपर पे इसीलिए हम बोले थे पहले दिन कि ग्राफ पेपर पे बनाओगे तब सही मिलेगा, ये ग्राफ बोर्ड पे बनाने वाला चीज नहीं है। तो इतने नोट कर पाने ये वाला सही छो, तोरा टेंशन नहीं ली, बस ग्राफ नोट कर, यही पॉइंट कंटा एन मिलते हैं, नोट कर लो, ग्राफ पेपर पे सही मिल जाएगा जी। -2 अच्छा, ये दोनों में मिले रख के चेक लीन है, -2 इतना रखबे तो -4 और +1, हाँ ठीक छोड़। माइनस एक ग्राफ जो मिलेगा आप लोग अगर यहाँ पे भी मिल रहा है ना तो बाद में लिख देना x बराबर कितना -2, y बराबर कितना -1, इसका आंसर हो जाएगा जी। समझ में आया बात? एकरा हम कंटा एने बात घटिए दै छियै अपना रेड गियर लगा के। कहाँ पे नहीं होगा? -1 को -1 पे मिला दियो ओकरा, एता चल ई छो एता आ ई एता छो ना, तो देखी भैया मिलते गेलो। आपको तो सही जगह पे मिल रहे ना, आप सही जगह पे मिल लो ना ग्राफ, एता सही कर दिया, तीर बढ़िया से घंटा, हाँ तीर देना जरूरी है। सुनो ध्यान से, एरो देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये लाइन जो है इनफिनाइट तक जाते रहता है। ये इक्वेशन दूसरा है, ये कौन सा इक्वेशन है हमारा? इक्वेशन दूसरा है ये। चलो नोट कर लो आप, अभी जितना मिल रहा है ओकर नाम चाहिए -2, -1।
अरे बातें काय कर रहे हो बच्चे, नोट कर लो। ए और बी क्या तरह है, बी के कोऑर्डिनेट बोलते एक बार, बी के कोऑर्डिनेट। अरे बी का कोऑर्डिनेट बताओ, बी का कोऑर्डिनेट का नाम क्या था? समीकरण दूसरा या पहला? समीकरण फर्स्ट में बी था ना, -2,1, यही पॉइंट रिया है, एक नाम रिया बी, -2, अच्छा बताओ तो आप ग्राफिकल मेथड किसको किसको समझ में आ गया? रेज योर हैंड। एक और बता दीजिए। वेरी गुड, सब यही ना, यही बच्चे पूरा जिंदगी बिता दिया हो। चलो इसको, चलो बता, हम पॉइंट निकाल के छोड़ दूसरा प्लॉट क्या लिया। चल इरेज कर दिया है इस साइड। आप घर पर जाकर सुनी बुआ सब, घर पर जाकर कम से कम 10टा ग्राफ बना लिया, इतने प्रैक्टिस किया लिया ना कि परफेक्ट बन जाए में कथी, क्योंकि क्वेश्चन है ना तो फिक्स है, 5 नंबर तो एना जरूरी है, फिक्स है। तोरा का क्वेश्चन नंबर कते पे तो वो बता दे चो। हाँ बोर्ड में क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में 5 मार्क्स वाले में 31 नंबर पर तोरा क्वेश्चन फिक्स लिखल हो तो सेम टू सेम लिख कर ले हमारे साइन ले ले उतना। 31 नंबर क्वेश्चन नंबर भी बता दिए हम, 100% पूछेगा जी, नहीं पूछते तो हमरा सब 2 लाख टका जुर्माना ले लिया। हाँ बोर्ड में 80 के आसपास था, 80 से अबव था, लेकिन हाँ मैथ में बोले तो 85 टोटल नहीं 420 नहीं था, मेरा 330 था। आजकल तोरार के समय में लाइफ नहीं बहुत कम था, वही समय में टॉपर करे रहे स्कूल में, सेकंड टॉपर रही है मैं वही समय में, 1टा 2टा गिनती के आगे बच्चा पास है रहे, फर्स्ट डिवीजन। 150 बच्चा रहे हमरा टाइम में, हाई स्कूल में 150 बच्चा रहे बुझली, वो 150 में मात्र क्या फर्स्ट डिवीजन जाने छी 60टा। आजकल तो 150 से 25टा भए जाइ छै, ओहिसे बेसियो भए जाइ छै, है छै ना। और 400 से ऊपर मार्क्स ले लावे छै, 400 से ऊपर 450 से ऊपर जाए। आजकल कारण छै ना, कारण छै ऑब्जेक्टिव क्या देलको तोरा के, ऑब्जेक्टिव में 1 पॉइंट नहीं कटे छै मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में जे सही छै तो काट सकते कहियो, नेगेटिवो नहीं छै। हमरा समय ऑब्जेक्टिव एते नहीं रहे, हमरा समय सब्जेक्टिव रहे, तो ओय में की करे मास्टर स्टेप बाय स्टेप के मार्किंग में काट ले, ठीक है तैयो, लेकिन हमरा का 80 85 के आसपास एले रहे, 80 से अबव रहे, ठीक है। तो 7टा बच्चा मात्र फर्स्ट डिवीजन के, जे में से सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर रैंकिंग के हिसाब से अगर देखल जाए अपना स्कूल दौलतपुर वाला स्कूल मीडिया में, तो 1 नंबर और दूसरा नंबर, सेकंड टॉपर हम ही थे स्कूल का। फर्स्ट नंबर का जो टॉपर है वो है दरोगा, और सेकंड नंबर का जो टॉपर है वो बन गया है स्कूल का टीचर। तो दोनों अपनी जगह पे सफल है अभी लाइफ में। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अभी से अभी बिहार टॉपर बनने का, एक बार सुनो ना, एक बार अगर मजबूत बेस बन जाएगा ना तो आगे तुम्हारा जीवन में रास्ता बहुत ज्यादा खुल जाएगा, इसलिए मजबूत बेस होना जरूरी है। अखन से लाइक जो आप तोरा हम कहियो दिलियो कि ग्राफिकल मेथड के एक क्वेश्चन एते, और वो भी 5 मार्क्स में एते, और क्वेश्चन नंबर 31 पे एते लॉन्ग में। एते बात जब कह दिलियो तैयो तोरा ग्राफिकल मेथड का नहीं सीखबी तो समझ लिया कि तू अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहल छी। एकटा सवाल आप मात्र बतेबो, आप कौन सवाल एहन बताबियो जो तोरा के बहुत हार्ड लागे छै। बराबर है यही सर, तो ये असंगत है तो वो कर ज्यादा निकलता है, असंगत नहीं, उ ग्राफ पैरेलल बन जते, तो वो बनता है ना सर, बनते लेकिन बनेगा, लेकिन ओकर सॉल्यूशन नहीं मिलतो, ओकर इन पैरेलल लाइन बन जाय छै, हाँ ग्राफ निकले ग्राफ बनबे न करतो, बनतो तो दोनों मिलतो नहीं। एक्स के मार्क्स के किछो निकल जाए किछो। देखिए सुनी ये जे सवाल देने चाहिए बउआ साहब, सुनी 2x - 3y बराबर 8, यह सवाल कही ना। 4x - 6y बराबर 9, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यही सवाल है ना जी। लास्ट इसको माने, इसमें पहले वाले में तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा, पहले वाले से दोनों पॉइंट मिल गया होगा। दूसरा वाला इक्वेशन को देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सुनो ध्यान से बच्चे, सुनो ध्यान से,
तोरा कोई पेन पेपर नहीं उठबी अखन। इस सवाल हमें ऑब्जेक्टिव से उठाना चाहिए, क्वेश्चन पूछने से एग्जाम में, लेकिन एमे की पूछना चाहिए कि इसका बताइए समांतर होगा क्या असमांतर होगा, बस इतना पूछा था। इसमें पूछा था इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बस इतना पूछा था। लेकिन हमने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पूरा दे दिया कि पूरा ग्राफ खींचो, तो इसलिए आप लोगों को ग्राफ नहीं बन रहा होगा, क्योंकि इसमें सिंपल पूछ रहा था कि ग्राफ कैसा बनेगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, 2 इक्वेशन दे दिया और पूछ लिया कि इसका ग्राफ खींचने पर कैसा बनेगा। ऑप्शन दे दिया 4, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, नॉन ऑफ दिस, तो इसका हो जाएगा पैरेलल। तो बस ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, हमने आपको एज ए सब्जेक्टिव के रूप में बना के दे दिया, तो आप लोगों को डिफिकल्टी फेस करना पड़ा होगा, मुझे पता है। लेकिन सुनो, फिर भी मैं बताता हूं इसका पॉइंट। पहले वाले इक्वेशन से तो आप इजीली पॉइंट निकाल लोगे, बहुत ही आसान है वो। दूसरा वाले पॉइंट लाइन का देखो क्या करना है। सुनो, यहाँ पे y है -6y बराबर 9 -4x राइट है, और y बराबर 9 -4x। अभी कुछ नहीं लिखिए तरारू, ऐसा सुनिए बउआ। अब एकर जब हम पॉइंट बनेबे, एकर जब पॉइंट बनेबे तो सुनिए, पहले हम छोटा छोटा नंबर रख के देखते हैं। 0 रखेंगे तो 0 रखने पे क्या होगा, 9 - 4 गुना 0, 9 - 4 गुना 0 कते रहते 0, ई पूरा 0 रहते, बचते 9, 9/6 कते 9 -3/2 रहता है। एकरे मतलब है 3.5, यस और नो, तो ई वैल्यू तोरा 3.5 -3.5 पॉइंटो में लाइव सके कोनो तरह की जरूरत। वही में जो लाइन लिखल रहती तो बिचला पे -1.5 अब बोलो कि इस पॉइंट को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखो, ये मान लो कि 1 है और इधर है 2 वाली लाइन, और इसके बीच में देखो 9 लाइन है, छोटा छोटा पतला पतला, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 एक 9। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, इस प्रकार से बीच में जो होगा थोड़ा सा मोटा वाला लाइन वो है 1.5। अब आया बात समझ में? अब ग्राफ ड्रॉ कर लोगे पक्का ना? अब यहाँ पे हाँ 1 और 2 के बीच में होगा एग्जैक्ट। ये जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, -1 और -2 के बीच में होगा -1.5। आया बात समझ में? अब सुनो, दूसरा पॉइंट अगर हम रख दें, 1 रखें, सुनो ध्यान से, 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 रखेंगे तो ये 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 में से 4 हो जाएगा माइनस, तो बचेगा 5, 5/6। तो 5/6 को आप पॉइंट में निकाल सकते हो ना जी, माइनस करना है। अच्छा -6 है तो कारण माइनस भाई, ठीक है। 5/6 का कते रहे तो 0.6 6 42 6 48 6.8 है कि नहीं है पक्का। माइनस में ये भाई 0.8, तो -0.8। अब -0.8 कहां पे होगा, 0 और -1 के बीच में, जहां पे काउंट करना 8 आ जाएगा, वहीं पे प्लॉट कर दो। पॉइंट मिल गया? अब समझ में आ गया सभी को? ग्राफ में कहां पे होगा -0.8? किसी बच्चे को अभी भी समस्या है तो पूछ लो, रेज योर हैंड, डरने की जरूरत नहीं है, मारे तो हम इन्होंने नेचो। समझ गए इतरारू कना करवा है। अब आगा चलिए दूसर मेथड पर। आप कई की कॉन्फिडेंस आ गया सर, मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं एग्जाम के सारे सवाल अब सुनो, अभी तक जते बातचीत करे थे उस डारे ग्राफिकल मेथड के, ग्राफिकल मेथड से जते भी बात रहे सबटा समाप्त भए गेलै। लेकिन तोरा अगर बुक से पढ़ भी नहीं एक लाइन, जे चैप्टर सुनी ध्यान से, जे चैप्टर पढ़ाबे छो या जे चैप्टर तोरा टीचर दूसरो सब्जेक्ट में पढ़ाबो,
ओकरा जाकर वो चैप्टर के पहला लाइन से एक एक लाइन का ध्यान से पढ़िए, चाहे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ या साइंस हुआ, हर एक सब्जेक्ट में ओकरा ध्यान से पढ़बी तो ओहिमे की हेतौ, बहुत सारा नया नया एहन एहन शब्द तोरा एतो दिमाग में या पढ़बी ओहिठाम मिलतो कि उ तोरा बेस के बहुत स्ट्रांग बना देतो। तो तय कारण जब भी कोई मैथ पढ़ाए या साइंस पढ़ाए या कुछ भी पढ़ाए तो उस चैप्टर के पहला पॉइंट से लेकर के एक एक लाइन को पढ़ना है। अरे कुछ नहीं समझ में आएगा फिर भी पढ़ना है। कारण क्या है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके शब्द में वृद्धि करेगा, आपके दिमाग में स्टोरेज करेगा। जैसे कि अद्वितीय, हम कते शब्द बतलियो चैप्टर में, उस शब्द तोरा ऐसे पहले शायद नहीं सुनने अभी आ सुननियो है भी तो फिर से रिकॉल भए गेलो, रिकॉल भए गेलो ना। तो बुक में जाकर जब पढ़भी एक एक लाइन का ग्राफिकल मेथड का कना बनेलके बुक वाला सरजी कना बनेलके, कंपेयर करभी, एनालिसिस करभी तो दिमाग कंटा उलझतो, आ दिमाग जब उलझतो तो वही से दिमाग में वृद्धि हेतु की है वृद्धि, दिमाग के न्यूरॉन सिस्टम जैसे उतरा मसल्स मजबूत हेतु, जेना एक्सरसाइज करे तो आदमी मजबूत है ना, तहिना दिमाग के एक्सरसाइज भले वो मैथ बने दिमाग के एक्सरसाइज से दिमाग मजबूत होगा और आगे जीवन में बड़े से बड़े कठिन से कठिन समस्या को सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग जो है मैच्योर हो जाएगा। यस और नो? तो आपको दिमाग का प्रैक्टिस करना है। अगर दिमाग का अखंड प्रैक्टिस कर भी तो दिमाग रही तो कच्चा बच्चा, आज जीवन में जब बड़का बड़का समस्या है तो वो समय तो और दिमाग भाई तो खराब नहीं क्या सकती वो समस्या के समाधान। तो वही कारण तोरा दिमाग मैथ जे बच्चा के मजबूत छे वो बच्चा मेंटल रूप से बहुत स्ट्रांग है, वो बाकी सब्जेक्ट के लिए हवा में उड़ा दे छे। तय कारण मैथ जे बच्चा के मजबूत भए तो बाकी सब्जेक्ट तोरा के डरे की जरूरत नहीं पड़तो, तोरा कॉन्फिडेंट महसूस हेतो कि हम तो मैथ क्या लेबे बाकी सब्जेक्ट हमरा लिखी समझ में ली। तो मैथ क्या ले तो मजबूत भए गेलो ब्रेन, जे बच्चा के ब्रेन मजबूत भए गेलो तो दुनिया के हर कुछ सीख सके छे, चाहे मोटरसाइकिल सीखना हो, कार सीखना हो, एरोप्लेन सीखना हो, फाइटर जेट सीखना हो, पुलिस बनना हो, दरोगा बनना हो, आपका मैथ मजबूत रहेगा तो हर कुछ बन सकते हो क्योंकि तुम्हारा मेंटल स्ट्रांग है। मेंटल पावर क्या है? स्ट्रांग है। डिसीजन फट से लोगे। कहीं पे कोई एक्सीडेंट होगा वहां पे बच्चा घबराए जैसे हार्ट अटैक आए जैसे, क्या क्योंकि माइंड का वो लेवल पर तैयार ही निकल के वो लेवल पर तैयार है अभी तब ना, यस और नो? तो तैयार होने के लिए अब आप लोग तैयार हो चुके हो ग्राफिकल मेथड को छल्ली उड़ाने के लिए, ग्राफिकल मेथड को क्या करने के लिए? छल्ली उड़ाने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड प्रतिस्थापन। चलो हेडिंग दो, हेडिंग दो। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, हेडिंग दे ली। चल अभी तक सुनो, जितने चार मेथड है ना, पहला तो ग्राफ या उसी को ज्योमेट्री कहते हैं, बाकी तीन मेथड जो है प्रतिस्थापन, ज्यामिति, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगणित, ये तीनों मेथड जैसे अल्जेब्रिक मेथड कहल जैसे बीज गणितीय मेथड कहल जैसे तीनों टा के। तो तोरा के बीज गणितीय मेथड कह देतो तो तीनों टाइम से तोरा के जे मन तो वही मेथड से तू बना सके छी। सबसे आसान जे है वो विलोपन विधि है, सबसे आसान बुझ गलिए, और सबसे भास्ट जे है वो ग्राफिकल मेथड है। तो तोरा भास्टे वाला सबसे पहले सीख गेली। चल अब एक सवाल दे हमरा जे प्रतिस्थापन से बराबर जो बुक में है तो प्रतिस्थापन, एक सवाल देखा प्रतिस्थापन वाला। बुक में देखो प्रतिस्थापन कहां पे है? बातें नहीं, प्रतिस्थापन पेज नंबर 56 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 56 पे लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, उदाहरण नंबर 7 पढ़िए, पेज नंबर 56 उदाहरण नंबर 7 पढ़िए, पेज नंबर 56 उदाहरण नंबर 7 पढ़ी, पेज नंबर 56 उदाहरण नंबर 7 पढ़ो, प्रतिस्थापन लिखल है उदाहरण 7 पढ़, पेज नंबर निकाल 56, पेज नंबर 56 ओने आते हाँ ये तो उदाहरण नंबर 7, पेज नंबर 56 उदाहरण नंबर 7 पढ़ी, जोर से पढ़ो। हाँ है ना, हल कीजिए उदाहरण 7।
तोरा का सवाल का सुनी पढ़ ली ध्यान से, सवाल के लैंग्वेज समझ में आ गेलो, सवाल की कह रहा है सुनी, जरा नहीं समझ में लो फिर से समझा दे छो। सवाल कह रहा है क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखिए कतो कतो समीकरण युग्म में लिखल रहते, कतो कतो समीकरण निकाय लिखल रहते, तो डरे की जरूरत नहीं है, दोनों सेम बात है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए लिखा है ना जी। तो प्रतिस्थापन आ गया तो समझ लेना ये कैसे सॉल्व करना है। तो सुनो इधर, पहला है 7x माइनस 15y बराबर 2, दूसरा है x प्लस, देखिए प्रतिस्थापन नामे से पता चल रहा है, एकरा इंग्लिश में कहै छै सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBST सब्स्टिट्यूशन, TUATION सब्स्टिट्यूशन मेथड, THOD। हमार बउआ और बुच्ची सब सुन ध्यान से, पहला इक्वेशन ध्यान से समझो, यहां पर भी वही काम शुरू करेंगे, समीकरण पहला से, समीकरण फर्स्ट इक्वेशन की छे समझ, 7x माइनस, प्रतिस्थापन मतलब एक समीकरण से निकालबा दोसर समीकरण में पुट क्या देबे, ओकरे मतलब भेले प्रतिस्थापन। स्थापन क्या एक जगह से उठेलिए दोसर जगह बढ़ा दिए, जेना ए लड़की के एतऽ से उठाबा दोसर जगह उठा दे, वो वाला प्रति नहीं चाहिए, ऐसा प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पुट करना। सुनो ध्यान से, सुनो 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 मेरे प्यारे भाई बहन, यहां से या तो x को या तो y को आप सेपरेट कर लो एक साइड, बाकी सबको दूसरा साइड। तो अभी तक हमने सेपरेट करना सिखाया है सभी को, तो आज हम -15y को यहीं पे होल्ड कर लेते हैं और बाकी सबको बराबर के उस साइड कर देते हैं, 2 - 7x। बातें क्यों कर रहे हो बाबू, इतने प्यार से समझा रहा है तोरा का, तैयो नहीं समझ में आए, कोशिश कर भी तोरा कनियोटा कोशिश क्या लेना, कंटा हमरे ऊपर दया क्या दी। आप सुन, -15 का वही साइड ले जेबे तो एठमा देखी गुना में छे, इन्हें समझे कि माइनस से वही साइड जाके प्लस बन जाते, नहीं माइनस में रहती है y के साथ तब रहती है, लेकिन एक गुना के रूप में छे तो वही साइड जाकर डिवाइड रहते, तो y बराबर भै जेतो 2 - 7x बट्टे में, एकरा समीकरण 3 नाम दे दिए। सुनिए बउआ, y इतना बिल्कुल सेपरेट भै गेले, y बिल्कुल इतना की भै गेले सेपरेट भै गेले एक साइड। अब सुनी ककर तोड़लकै रे, काल बस वाला घेर के 50,000 बहुत भालो 5,000 टका पर रोका के ले लिया, तब जा दिया। सुन सुनिए ध्यान से, y बराबर ई जो वैल्यू एलो है, एकरा ई कौन समीकरण से निकाल के लाभ लिया है, पहला से निकाल के लाभ ली, तो एकरा दूसरा में पुट क्या दी, कथी में दूसरा में पुट क्या दिया। तो अब इतना लिखिए समीकरण 3 को, समीकरण 3 को, समीकरण या इतने अगर लंबा लिखे की जरूरत नहीं छो तो सिंपल लिखे समीकरण 3 एवं 2 से, उस समझदार छे चेक कर ला, एवं या एंड 2, समीकरण 3 एवं 2 से मतलब इतने लिख देवी ना तो चेक करे ला के पता चल जते कि एकर मान ए में डाल देलकै है। अब ए में करा पुट करबे, प्रतिस्थापित करबे, देखिए x के जगह पे तो x रहते, प्लस 2 छे 2 रहते, अब इस y के जगह पर ई सबटा वैल्यू को रख देना चाहिए, क्योंकि y बराबर तेल है। अब इस सबटा वैल्यू को उठा कर इतना y के जगह पर रख देना चाहिए, तो देखिए था कते छो इतना 2 - 7x, अब बट्टा में कते छो 2 माइनस इस सबटा y के जगह पर रख दिलिए, यह करे कैसे प्रतिस्थापन, एक जगह से उठेलिए समीकरण 1 से
और दोसर समीकरण में रख दे बराबर के साइड की छो 3। अब ए इक्वेशन में देखिए खाली x टा दिखा दे रहा छे कतो y है y बिल्कुल गायब भाग लेना। हाँ इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। कौन सा मेथड कहते हैं? अब सुनो इसको सॉल्व करो। x प्लस 2 से गुना क्या दिया करात कहते भाई थे 4 माइनस 7 गुना 14x अब बट्टे में कहते छे माइनस 15 बराबर के उस साइड की छे 3 बराबर के उस साइड छे 3। अब सुनो ध्यान से 15 यहाँ पे आए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एक चीज और सुन हे जे माइनस है बउआ साहब ई माइनस और ई माइनस गुना भागे तो माइनस बन जाता है। तो देखो अब सबके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दिया है या सिंपल। अरे यहाँ जो माइनस गुना होगा वहाँ गुना काहे होगा? अरे यहाँ जो रहता है ना ये वाला टर्म और ये वाला माइनस ये दोनों आपस में ये वाला चिन्ह इसके साथ ऊपर आ जाता है और नहीं आता तो चलो वहीं पर रहने दो इन दोनों। अच्छा सुनो भिन्न का जोड़ कर देता हूँ वो हमारे लिए आसान। माइनस 15 बाई एलसीएम माइनस 15 माइनस एक्स भागता है प्लस 4 और माइनस में 14x 6 अब बराबर के साइड 3 इस समझ में आ लो सबका की कर लिएगा सिंपल 15 एलसीएम ले लिए और कुछ निकलिए। अभी 15 का साइड क्या दे ऐसा डिवाइड में तो जाएगा गुना तो माइनस 15x और माइनस 14x कते x माइनस में माइनस 29x रे बउआ अब प्लस में 4 अब बराबर 15 तिया 45 माइनस में ना 4 वैसा जाएगा की बन जते 29x 45 4 माइनस में देखिए 45 माइनस रो अब माइनस में 4 और चल गलो एते समझ गए माइनस 29x बराबर माइनस इससे इकट जाता है x बराबर 49 बटा कते आ गेलो देखिए तो एक बार आंसर यह है x बराबर अभी तो x सेटा के मान लो ये अभी y के निकाल भी ना तो x के मान का या तो तू एता रख दई या तो तू समीकरण 1 2 में से कत्तो रख दी जत्ते तोरा आसान बुझा तो वता रख दिया जहां पे आसान बुझाएगा वहां पे रख देना है। तो तुम कहां रखना चाहोगे समीकरण 1 2 3 कहां पे या 3 में कहां पे रखना चाहोगे समीकरण 3 में। तो एते पहले नोट कर ले तक बाद आगे बढ़वे जल्दी नोट कर प्रतिस्थापन विधि बातें नहीं नोट करो स्पीड में थोड़ा सा अच्छे से हैंडराइटिंग बना करके। हो गया नोट बस 2 मिनट और लेंगे बस लास्ट सवाल बता रहे हैं 2 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फुल होमवर्क 2 मिनट और रुका बच्चा सबको लास्ट सवाल बता रहा हूँ बातें नहीं नोट हो गया जी जल्दी अच्छा ध्यान अच्छा मन से छाप ले बुक में सवाल बनल छे और आसान तरीका से बनल छे उ की केल के जाने छी समीकरण 2 से सेपरेट कैल करी कि x छे ने सेपरेट इस एकरा ओइ कैल करती और आसान भ गेलै कि अगर 8 मास करबी त आसान भाई तो क्योंकि ई x ऑलरेडी सेपरेट छे ना आ ई कंटा हमें 1 के ले लिए तो कंटा ई ज्यादा नमर गेले सवाल ते कारण तोरा आरु के घर पे सवाल का दूसरा तरीका से फिर से बनाबिया समीकरण 2 के लेके पहले ओकरा लेके समीकरण 2 से पहले इसको सेपरेट करना x को और y को साइड कर लेना। एक साइड से मिटा सके छियो ठीक अब सुन x का मान समीकरण 2 में रख दी क्या कहता अच्छा रह तो रखना है क्योंकि आसान छे क्योंकि ये तो सेपरेट छे ठीक है ते कारण हम 2 में रख रहल छे न त 3 में रखबो तो और तरह ये भास्ट भाई तो
हाँ एको में राख सकै छी, राख तो तू कतो सकै छी, लेकिन थोड़ा लिए आसान कते हेतै से देखबै। तो x का मान एतऽ लिखबै, x का मान समीकरण 2 में रखने। अब एतऽ देखिए x की जगह पर कते राख देबै, अब प्लस में 2y बराबर में की छो, तो एतऽ देखिए थोड़ा आसान है, तो एक कारण एकरा डायरेक्ट उठा के साइड लाग चलो। 2y बराबर 3 अब माइनस में 49/29, यस और नो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, तो 2y बराबर 29 में हो जाएगा एलसीएम, और 29 गुना 3 कते रहते 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 3 9 6 2 6 2 8 87 भाई है। 87 माइनस 49 करते कते होते, जल्दी मिटा दिए ना इधर, चल जल्दी कर। 38 लाओ, 38 के आधा कते है 19/29 छो एकर आंसर देखिए बातें नहीं। अब सुनो इधर 2y बराबर कते लो एकता 38 38/29। अब देखिए ई 2 से ई 38 कते बेर में कट जते, तो y बराबर कते या छो ने आंसर, तो x बराबर कते लो रे 49/29 अब y बराबर कते आबि गेलो। देखिए एकरे काल जैसे प्रतिस्थापन विधि भए गेलै, एम कुछो नहीं करे की जरूरत है। आप हमें पहले बेर में जो समीकरण 1 ले लिए ते कारण कंटा लंबा भए गेलै, क्योंकि समीकरण 1 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहे, कंटा जटिल रहे। समीकरण 2 से ना सॉल्व करती पहले ये लगा तो और ज्यादा आसान हतियो, और 1 2 3 4 स्टेप और कम हेती है, बुझ गेली। तो तोरा घर पर प्रतिस्थापन के कम से कम क्या सवाल बना के लाबी 5टा, तो जल्दी जल्दी लिख ले तू होमवर्क कौन कौन होमवर्क लिख ले। उदाहरण नंबर 7 का फिर से बना भी है, उदाहरण 8 का बना भी है, उदाहरण 9 का बना भी है, उदाहरण 10 बना भी है, और उदाहरण 3.3 के सबटा सवाल करा कर दिया। 3.3 के सबटा सवाल पूरा बना के लाबिया, क्योंकि 3.3 का प्रतिस्थापन भी दिया है, देखो सब पहला बाकी सवाल वाला भी है, वो सभी प्रतिस्थापन से बन सकता है। अरे कोशिश करिए, नहीं बनते तो हमें चिन्ह है। होमवर्क सुनो बच्चे, होमवर्क एग्जाम्पल देखो, ई स्मॉल ई और जी मतलब एग्जाम्पल 7 8 9 और 10 ये तो 3 4टा सवाल थी भाई लो। उसके बाद एक्सरसाइज ई एक्स मतलब एक्सरसाइज कते 3.3 का ऑल सवाल ए में जते बनतो ओते बनाबिए, जे नहीं बनतो कोशिश करिए, कोशिश करना से नेट से देख कर इंटरनेट से देख कर सॉल्यूशन से देख कर जितना बनतो तना बना के लाबिए, लेकिन बना के लाभना है सबटा। अब हम चेक करेंगे एक एक कॉपी कल, जो नहीं लाया रहेगा उसको हम पूरा बरसाएंगे अपनी गुरु की छड़ी। इसको इरेज कर दे, कर लेना। चलो चलते हैं, बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहां भी रहो खुश रहो मस्त रहो, अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखो। हाँ?